भारतीय जनता पार्टी इनको संकेत दे रही है कि हमको अब आपकी परवाह नहीं है। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर आप यहाँ जो है लव जिहाद वाला कानून बनाइए। दलिजम में उनको भाजपा से परहेज नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी से परहेज नहीं था, परहेज सिर्फ उस वहाँ एक व्यक्ति से था जिसका नाम नरेंद्र मोदी। क्योंकि हार जीत नहीं होता है, असली है कि माने चुनौती के सामने आप खड़े हुए कि नहीं हुए। देखिए, हमने ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश माने 60 सदस्यों की विधानसभा है, वहाँ इनके 41 माने मेंबर थे ऑलरेडी, और नीतीश कुमार के जो 7 विधायक थे माने दूसरी बड़ी पार्टी थी इनकी, लेकिन ये प्रतिपक्ष में नहीं थे, सरकार का ही समर्थन कर रहे थे। तो इसको तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? कोई ज़रूरत तो थी नहीं, माने अपार बहुमत था उनको। उसके बाद ये पार्टी समर्थन भी कर रही थी, उसके बाद भी इनके विधायकों को तोड़ने का माने क्या मतलब निकलता है? भारतीय जनता पार्टी इनको संकेत दे रही है कि हमको अब आपकी परवाह नहीं है। नहीं तो इस तरह से गठबंधन धर्म का छीछा लेदर करते हुए अपने सहयोगी पार्टी का जो समर्थन कर रही है उसके विधायकों को तोड़ने का क्या संदेश है भाई? इसके अलावे नीतीश कुमार से कल जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध कर निकल गए, सवाल को टालकर निकल गए। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अब उसमें इस पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज बैठी हुई है। आज जो है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता का हमने देखा बयान, वो बयान इतना भीरू है, यानी सहमा हुआ बयान है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वही आपको तय करना है कि आप जो है, अब आपसे मांग हो रही है, कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर आप यहाँ जो है लव जिहाद वाला कानून बनाइए। अभी ये मैंने परसों भी आरएसएस के एक आदमी ने कहा, इसके पहले जो है गिरिराज या किसने कहा था। तो अब ये इस तरह की आवाज़ जो है अब मैंने जोर शोर से उठने लगेगी। अब नीतीश कुमार को तय करना है, जो इतना पैंतरा दे रहे थे, मैंने 2009 से लेके 2014 के चुनाव तक उन्होंने पैंतरा दिया कि जैसे कम्युनलिज्म को कहीं से वो टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, और मैंने कम्युनिज्म से नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़े। कम्युनलिज्म में उनको भाजपा से परहेज नहीं था, लाल कृष्ण आडवाणी से परहेज नहीं था, परहेज सिर्फ उस वहाँ एक व्यक्ति से था जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उनका मानना था कि इनके व्यक्तित्व में इतना धार है कि वो समाज को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, देश को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, देश के खंडित होने का खतरा है। ये उनकी मान्यता थी। उनकी ये मान्यता थी कि इस आदमी का नाम सुनते ही जो है करोड़ों आदमी के, करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है। अब इसके साथ मेरे जैसा आदमी दिखाई देगा, ये उनकी खुद की मान्यता रही है। उसके बावजूद जो है किन कारणों से महागठबंधन छोड़ करके वो वहाँ गए, ये वही बता सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने के क्या हस्र होगा? मैंने कहा था उसी समय कि नीतीश कुमार जो है उनकी याददाश्त बहुत तेज रहती है। वो अपने से असहमत लोगों को, अपने उनकी राय से भिन्न राय रखने वालों को, अपने विरोधी को वो पहचान के रखते हैं, मौके पर उसका इलाज कर देते हैं। आपने एक बात और कही थी सर, राजगीर के सम्मेलन में आपने नीतीश कुमार को कहा था कि नरेंद्र मोदी को हल्के में मत लीजिएगा। कहा था, उस समय हम उनके साथ थे, और हमने जो कहा वो सही प्रमाणित हुआ। हमने यही बात कही थी उनको, और इस बार भी हमने कहा था। इस बार जब गठबंधन छोड़ करके वो जाने की तैयारी कर चुके थे, तो मैंने मीडिया के सामने मैंने हाथ जोड़ करके उनसे अपील किया था कि इस तरह का काम मत कीजिए। हम उनसे मिल करके बात करना चाहते थे, समय उन्होंने नहीं दिया। मैंने चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि यार इतिहास जो है इस काल का लिखा जब जाएगा तो उसमें किस तरह का नाम दर्ज करवाना चाहते हो? हम कहे कि हार जीत नहीं होता है, असली है कि मैंने चुनौती के सामने आप खड़े हुए कि नहीं हुए। हार और जीत तो अलग बात है। हारने वालों का भी नाम जो है इतिहास में दर्ज होता है कि हाँ, ईसाई आदमी बहादुर से लड़ा, महाराणा प्रताप हारे थे, अकबर के मुकाबले जो है हारे, लेकिन इतिहास आज भी उनका नाम लेता है। तो हमने नीतीश कुमार से उस समय भी अपील किया था, और आज भी देखिए नीतीश कुमार कितना बर्दाश्त करते हैं। अब तो कहीं अगर मैंने जिस तरह से मौन होकर के ये कर रहे हैं, और उनके प्रवक्ता जो है जिस तरह का बयान दे रहे हैं, अब उसमें देखना है कि
इनकी सहन शक्ति जो है कितनी। क्या बिहार में, आखिरी सवाल है सर हमारा, क्या बिहार में अब भी ये संभावनाएं जिंदा हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाएं, नीतीश कुमार की दोस्ती आरजेडी? देखिए नहीं, ये सब काल्पनिक सवाल है। अभी तो नीतीश कुमार कम से कम इस पर एतराज तो उठावे सार्वजनिक रूप से। अभी तो हम यही अपेक्षा करते हैं, हम नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तुरंत जो है गठबंधन छोड़ करके बाहर चले आएंगे। हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं, एक पुराने साथी के नाते लंबे समय तक हम लोगों ने एक साथ काम किया है। हम लोगों ने एक साथ जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद का नारा लगाया है, हमने एक साथ लोहिया और किशन पटनायक के साथ हम लोगों ने काम किया है, उनकी धारा को हम लोगों ने समर्थन किया है। आज जो है महात्मा गांधी का नाम लेने वाले राजनेता जो है, सबसे ज़्यादा नाम लेने वाले राजनेता का नाम अगर कहा जाएगा तो वो नीतीश कुमार है। तो वो किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, सब लोग और हम ही नहीं, तमाम लोगों की नज़र जो है बिहार पर और बिहार में खास करके नीतीश कुमार पर लगी हुई है। नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया का देश इंतजार कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।